हाँ, हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडून एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का लेक्चर नंबर 1। और इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के बारे में। किसके बारे में हम देखने वाले हैं? यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के बारे में हम इस टर्म में देखने वाले हैं। ये हमारा क्लास 11 का सबसे पहला और फिजिक्स का भी पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो चलो देखते हैं। इसमें हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमारा इसमें क्वांटिटी क्या होता है। यूनिट एंड डायमेंशन में पहले हम देखने वाले हैं हमारा क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी इसमें हमें क्या है, देखो। क्वांटिटी हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हमारा मेजरेबल, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और एक नॉन मेजरेबल होता है। क्वांटिटी कितने तरह का होता है? हमारा दो तरह का होता है। एक को हम मेज़र कर सकते हैं और एक को मेज़र नहीं कर सकते। किसको किसको हम मेज़र कर सकते हैं? लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, टाइम को मेज़र कर सकते हैं, मास, स्पीड, etc। यानी बहुत चीज़ है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन मेज़र किसको नहीं कर सकते हैं? जैसे ये देखो, ये क्या है, ये देख लो। ये मतलब अरे मतलब बोल क्यों नहीं रहे हो आप? ये बोलने का ज़रूरत नहीं है, ये तो तुमको बहुत जल्दी दिखा होगा। ये दिखने के बाद फिर तुमको ये दिखा होगा। अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रिलेटेबल लगेगा। रुको रुको रुको। तुमको यहाँ पहले होता है ये, पहले ये होगा तुमको, फिर होगा तुमको ये, वो मिलेगा ये, फिर तुमको होगा फिर ये। हाँ, तो ये क्या होता है हमारा? ये तीनों तुम्हारा क्या होता है? इस सारे तरह का चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेज़र नहीं कर सकते। ये मतलब सर है। ये मतलब है आप मतलब है। तो अरे मतलब है ये। अरे ये मतलब है आप तो मतलब है ज़्यादा पर्सनल हो कैसा? अरे, पर्सनल क्या हो गया तुम्हारा? हरकत बता रहे, एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। रुको रुको रुको, जल्दी समझ आएगा तुमको। तुमको पहले होता है ये, फिर तुमको मिलता है ये, फिर तुमको होता है ये सब क्या है तुम्हारा? नॉन मेजरेबल चीज़ है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। हम मेज़र किसको कर सकते हैं? लेंथ को, टाइम को, मास को, स्पीड को। इन सब को क्या कर सकते हैं? हम मेज़र कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हमारा इसमें आगे क्या बोल रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है देखो। क्या पेन हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी है? क्या बोल रहा है हमारा इसमें? क्या हमारा पेन कोई फिजिकल क्वांटिटी? नहीं जी, बिल्कुल इसमें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी, मास ऑफ पेन। पेन का जो मास है क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ, उसको मेज़र कर सकते हैं हम। उसका लेंथ को क्या मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लाइट क्या फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, लाइट हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन उसका स्पीड ऑफ लाइट यानी को क्या कर सकते हैं? हमारा फिजिकल क्वांटिटी में आता है। क्यों? मेज़र कर सकते हैं ना भाई उसको। ये मतलब अरे मतलब सर है। अरे तुम ज़्यादा मतलब नहीं करो। देखो यहाँ से, अब हमारा होता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या है हमारा फिजिकल क्वांटिटी? देखो, all those quantity which can be measured directly or indirectly and in terms of which the law of physics can be expressed are called physical quantity। वैसे फिजिकल क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं? वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी करके बस मेज़र कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब हमारा क्या होता है? ये सब हमारा क्या हो जाता है? एक में फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है ये हमारा। लेंथ हो गया हमारा, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट और भी बहुत तरह की चीज़, ये क्या हमारा हो जाता है? ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी में आता है। क्यों? क्योंकि इसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे 10 kg है, अब 10 kg में 10 को तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा मैग्नीट्यूड है इसका। और ये केजी क्या है हमारा? केजी हमारा यूनिट होता है इसका। क्या होता है हमारा? केजी, केजी यूनिट होता है। और 10 क्या होता है हमारा? मैग्नीट्यूड। कोई भी नंबर रहता है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। उसके साथ वाला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें आगे क्या बोल रहा है। क्वांटिटी में अब आता है हमारा दो तरह का क्वांटिटी। और पीछे हमने देखा कि क्वांटिटी कैसा है, या तो मेज़र कर सकते हैं, एक को मेज़र नहीं कर सकते। अब आ रहा है हमारा, देखो, फिजिकल क्वांटिटी होता है एक हमारा, एक होता है कोई नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में भी हमारा दो पार्ट होता है। एक डायरेक्शनल होता है, एक डिपेंडेंस होता है। ये मतलब अरे मतलब है इतना सारा डिवीजन है मतलब क्या मतलब है? अरे
ज़्यादा मतलब नहीं करो, आगे देखो अब इसमें हमारा क्या कर रहा है। अब इसमें हमारा क्या आता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या बोलते हैं, देखो, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग बेसिस। फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिवाइड किए हैं, चलो इसमें देखते हैं हमारा फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम डिवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन पे हम उनको फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किए हैं। कैसे, स्केलर हो जाता है, वेक्टर हो जाता है, हमारा टेंसर होता है। स्केलर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, जिसके पास हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास क्या होता है, हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन वगैरह इसमें नहीं आएगा। सिंपल एडिशन, यानी उसमें ऐड कर सकते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होता है और जिसको सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मास हो गया, स्पीड हो गया, इन सबको हम स्केलर में ले सकते हैं। वेक्टर क्या होता है, जिसके पास हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास हमारा डायरेक्शन भी होता है और इसके पास क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या ईटीसी। ये सब क्या आता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आता है। टेंसर कौन सा होता है, हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है, सिंपली ऐड कर सकते हैं, उसको हम टेंसर बोलते हैं। ये मतलब अरे एक बात बताओ तो। क्या बात है, बोलो। ये मतलब अरे ये मतलब फैंसी फैंसी वर्ड लग रहा है। फिर ऊट पटांग चीज बकते रहते हो, चलो आगे देखो, फैंसी फैंसी वर्ड लग रहा है। दूसरा हमारा क्या आ रहा है अब इसमें, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंस। डायरेक्शन पे तो हमने देख लिया, डिपेंडेंस तो देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। लेंथ और टाइम हमारा क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट होता है। फोर्स और वर्क क्या हो जाता है, हमारा डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या आता है हमारा, फोर्स। अब एक्सेलरेशन को किस क्या लिखते हैं हम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो क्या कर रहा है, हमारा फॉर्मूला पे यानी किसी पे डिपेंड कर रहा है। किसी पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंस के कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन हमारा लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, ये सब क्या होता है हमारा, ये सब इंडिपेंडेंट होता है हमारा। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। मतलब अरे मेरा तो मतलब ये बात भूल गया।